नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। केतु को हल्के में ना लें। चंद्रमा के नक्षत्र में केतु, जी हाँ, केतु एक ऐसा ग्रह है जो सभी 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा रहस्यमयी ग्रह है। कुंडली में राहु केतु हमेशा आमने सामने रहते हैं और विपरीत प्रभाव डालते हैं। राहु को जहाँ सर्वाधिक पाप ग्रह कहा गया है, वहीं केतु को शुभ ग्रह की संज्ञा दी गई है। लेकिन राहु के ग्लैमर के आगे केतु को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। जबकि केतु एक ऐसा ग्रह है जो अच्छा हो तो जीवन में बहुत सी चीज़ें अचानक से प्राप्त होने लगती हैं, क्योंकि केतु का अर्थ ही होती है ऊंचाई या बुलंदी। और खराब हो तो बहुत सी अशुभ घटनाएं घटित होने लगती हैं। घटनाओं का कारण होता है केतु, और हम ये समझते हैं कि राहु के कारण इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं। राहु का उपाय करते हैं और उससे कोई लाभ नहीं मिलता, जबकि उपाय केतु का होना चाहिए। यही केतु वर्तमान में चंद्रमा के नक्षत्र हस्त नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा के माध्यम से ही अपना फल प्रदान करेंगे। यानी चंद्रमा जिन भावों के स्वामी हैं उन भावों का भी फल प्रदान करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि देवगुरु भी इस समय चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी में गोचर कर रहे हैं। गुरु केतु का नवम पंचम का योग भी बन रहा है। इस तरह त्रिकोण पर होने के कारण गुरु केतु दोनों ही एक्टिवेट होंगे और अपना अपना शुभ फल प्रदान करेंगे। केतु के चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर का कुंभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले ये समझेंगे कि केतु क्या है, केतु का प्रभाव क्या होता है और कैसे समझेंगे कि केतु अशुभ फल दे रहे हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में केतु के उपाय भी बताऊंगा। केतु एक ऐसा ग्रह है जो अगर आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है तो आपको बुलंदियों पर पहुंचाने की क्षमता रखता है। राहु के विपरीत फल देने वाले केतु को ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत शुभ ग्रह माना गया है। कुंडली में राहु और केतु न केवल आमने सामने होते हैं, बल्कि इनके प्रभाव भी एक दूसरे से विपरीत होते हैं। केतु का अर्थ है ऊंचाई, बुलंदी। केतु अगर कुंडली में शुभ हैं तो व्यक्ति को बुलंदी पर पहुंचा देते हैं। केतु को मोक्ष का कारक माना गया है। मोक्ष का अर्थ है भौतिक इच्छाओं की तृप्ति। जब सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं तो मोक्ष की स्थिति बनती है। इसके अलावा केतु को आकस्मिक घटनाओं का कारक भी माना गया है। दुनिया के जिन भी लोगों ने जीवन में बुलंदी हासिल की है, जीवन में वो सब कुछ प्राप्त किया है जो वो पाना चाहते थे, उनकी कुंडली में केतु या तो गुरु या शुक्र के साथ गोचर कर रहे होंगे, या गुरु या शुक्र की राशि में गोचर कर रहे होंगे, या फिर गुरु या शुक्र की दृष्टि केतु पर पड़ रही होगी। हालांकि केतु त्याग के भी कारक होते हैं, डिटैचमेंट के कारक होते हैं, अलगाव के कारक होते हैं, और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ त्याग भी करना पड़ता है। अगर आप जीवन में केतु के गोचर का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो आपको त्याग करने की प्रवृत्ति को अपनाना होगा। निर्लिप्त निर्विकार भाव से कार्य करना होगा। केतु आध्यात्मिकता के कारक हैं। धर्म कर्म में आपकी आस्था को बढ़ाने वाले होते हैं, और जिनकी कुंडली में केतु अकेले होते हैं उनकी कुंडली में केतु सर्वाधिक शुभ फल देने वाले होते हैं। लेकिन जब केतु अशुभ फल देने वाले होते हैं, जब केतु अशुभ फल देते हैं, तो किस तरह का फल देते हैं आप ये समझें।
आप ये कैसे जानेंगे कि केतु आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं? क्योंकि हर व्यक्ति तो ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता होता नहीं है। तो पहला लक्षण है, राहु से प्रभावित व्यक्ति अगर बीमार है तो डॉक्टर गलत डायग्नोज करेगा, गलत दवा देगा। लेकिन अगर केतु से प्रभावित है तो डॉक्टर बीमारी को पकड़ ही नहीं पाएगा और आपको ऐसी दवाइयाँ देगा जिससे आपको रिएक्शन हो जाएगा। केतु को चर्म रोग, पेशाब संबंधी बीमारियों का कारक माना गया है। केतु के कारण संतान उत्पत्ति में बाधा पैदा होती है, सिर के बाल झड़ जाते हैं, शरीर और नसों में कमजोरी आ जाती है, सुनने की क्षमता में कमी हो जाती है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, घुटनों जोड़ों की समस्या होना, ये सब अशुभ केतु के लक्षण हैं। केतु कैंची के कारक होते हैं। एक्सीडेंट्स के कारक होते हैं मंगल और केतु। अगर एक्सीडेंट में टांके लगते हैं तो ये समझिए कि इस एक्सीडेंट का कारक मंगल है। लेकिन अगर शरीर में कैंची लगी, यानी किसी एक्सीडेंट के कारण या किसी बीमारी के कारण शरीर का कोई अंग काट करके निकाला गया, तो ये आप समझ लीजिए कि ये केतु के कारण हुआ है। केतु खराब है तो पुत्र प्राप्ति में समय लगता है और या पुत्र हो करके भी नहीं रहते हैं। एक और निशानी है कि केतु अगर खराब है तो संतान आपके बुढ़ापे में आपका साथ नहीं देगी। और ज़्यादातर वृद्धाश्रम में जो माता पिता रहते हैं वही होते हैं जिनकी कुंडली में केतु खराब होते हैं। आपके जीवन में अचानक से कोई बहुत बड़ा बदलाव आ जाए, नौकरी छूट जाए, व्यापार व्यवसाय में घाटा हो जाए, रातों रात आपकी आर्थिक स्थिति एकदम खराब हो जाए और लंबे समय तक नौकरी छूटी रहे, नौकरी ना लगे, या 7 साल तक बेरोजगार बैठने के बाद नौकरी लगे, तो ये सब केतु की महादशा के कारण होता है। केतु को भाग्य का कारक माना गया है। नौकरी और व्यापार ये भाग्य से चलते हैं। हालांकि इसमें सूर्य का भी रोल होता है, लेकिन कहीं न कहीं केतु भी भाग्य को प्रभावित करते हैं। अब आप नौकरी में हैं, कार्यस्थल पर लोग पीठ पीछे आपकी बुराई करना शुरू कर दें, आप जिनका भला करने की सोच रहे हैं वही आपकी जड़ काटना शुरू कर दें, आपके मित्र ही आपकी बुराई करना शुरू कर दें, आप पर कोई आरोप लग जाए, तो आप ये समझ लीजिए कि केतु आपको बहुत ही खराब फल दे रहे हैं। देवगुरु और केतु दोनों को आध्यात्मिकता का कारक माना गया है। केतु ईश्वर के प्रति लगन को बहुत अधिक आपकी बढ़ा देंगे, लेकिन केतु अगर नेगेटिव हुए, नकारात्मक हुए, सकारात्मक हुए, अच्छे हुए, शुभ हुए, तो ईश्वर के प्रति लगन लग जाएगी। खराब हुए तो आपको ऐसी लत लगेगी जो आसानी से छूटती ही नहीं है। जुए की, शराब की, सिगरेट की, तंबाकू की, इस तरह की लत। अशुभ केतु के कारण कुछ लोगों पर बिला वजह आरोप भी लगते रहते हैं। और अगर आपके ननिहाल पक्ष की स्थिति कमज़ोर होने लगे, वहाँ पर निरंतर संघर्ष की स्थिति बन रही हो, तो समझ जाइए कि आपका केतु अशुभ फल दे रहा है। सांप का काटना या कुत्ते का काटना ये भी अशुभ केतु के लक्षण हैं। कोई दवा रिएक्शन कर दे या आपको कोई जहर दे दे तो ये भी अशुभ केतु के कारण हैं। तो इन सब तरीक़ों से आप समझ सकते हैं कि केतु आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं और फिर आप केतु का उपाय कीजिए। केतु अगर अच्छे हैं,
48 साल में आपका भाग्योदय करा देंगे, और अगर ख़राब हुए तो 48 साल के बाद आपको बर्बाद भी कर देंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में 48 साल के बाद 48वां साल जैसे ही समाप्त हो अचानक से बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिले, तो आप समझ लीजिएगा कि ये केतु के कारण है। अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर केतु के प्रभाव के बारे में। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। केतु का गोचर कुंडली के 8वें भाव में है। केतु अत्यंत रहस्यमयी ग्रह हैं और 8वां भाव भी अत्यंत रहस्यमयी भाव है। इसलिए केतु के 8वें भाव में गोचर करने पर 8वें भाव के सभी फल आपको प्राप्त होंगे। अब देवगुरु चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु और केतु में नवम पंचम का योग बन रहा है। गुरु से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। गुरु से पंचम पर है केतु और केतु से नवम स्थान पर है गुरु। दोनों ही त्रिकोण पर हैं तो दोनों ही एक्टिवेट होंगे। तो चौथा भाव भी एक्टिवेट होगा और 8वां भाव भी एक्टिवेट होगा। दूसरी बात, गुरु और केतु दोनों ही इस समय चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो चंद्रमा के माध्यम से दोनों का फल प्राप्त होगा। अब चंद्रमा छठे भाव के स्वामी हैं, तो इस समय केतु छठे भाव का फल आपको प्रदान करेंगे। अब देखिए केतु क्या हैं। केतु हैं डिटैचमेंट के कारक, अलगाव के कारक, दूरी के कारक। और गुरु क्या हैं? धन के कारक, शिक्षा के कारक, संतान और विवाह के कारक। दोनों का फल मिलेगा। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का होता है। केतु रोग, ऋण और शत्रु से दूरी बनाएंगे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कोई पुराना कर्ज अगर आपको परेशान कर रहा था, उस कर्ज से इस गोचर काल में आपको बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। गुरु धन के कारक हैं, लाभ के भाव के स्वामी हैं। धन आपको गुरु देंगे और आपका कोई पुराना कर्ज इस समय समाप्त हो सकता है। दूसरी बात, गुरु चौथे भाव में है। चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है। छठा भाव ऋण का होता है, कर्ज का होता है। छठा भाव एक्टिवेट होगा। तो अगर आप घर बनाने के लिए कर्ज लेना चाहते हैं, वाहन खरीदने के लिए लोन लेना चाहते हैं, बिजनेस लोन लेना चाहते हैं, गुरु और केतु के प्रभाव से इस समय आपको वो लोन बहुत आसानी से मिलेगा। जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, केतु अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और केतु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। 12वां भाव अस्पताल का होता है। केतु 12वें भाव की चीज़ों से दूरी बनाएंगे तो अस्पताल से दूरी बनेगी। केतु डिटैचमेंट के कारक हैं, अलगाव के कारक हैं। दूरी बनाते हैं, अलग कर देते हैं, डिटैच कर देते हैं, तो आपको अस्पताल से दूर करेंगे, यानी आपका स्वास्थ्य लाभ होगा। अब 12वां भाव खर्चों का होता है। केतु खर्चों से दूरी बनाएंगे तो आपका जो फालतू खर्च हो रहा था उस पर नियंत्रण आएगा। और चूंकि गुरु धन के भाव के स्वामी हैं और केतु की दृष्टि भी धन के भाव पर पड़ रही है, तो इस समय धन का संचय होना शुरू होगा। आपका जो पैसा इधर उधर फैला हुआ था, मित्रों के पास, रिश्तेदारों के पास, गवर्नमेंट के पास, वो पैसा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। 12वां भाव कोर्ट कचहरी का होता है। कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है, उससे भी दूरी बनेगी, यानी उससे भी आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको बहुत ध्यान से समझनी है। गुरु धर्म सत्कर्म के कारक, केतु धर्म अध्यात्म और मोक्ष के कारक, और 12वां भाव धर्म अध्यात्म मोक्ष का होता है। तो इस समय
कुंभ राशि के जातकों के जीवन में साढ़े साती का दूसरा चरण गतिमान है और इस दूसरे चरण में जो कष्ट आपको मिल रहे हैं उससे राहत पाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप अपने आप को धर्म अध्यात्म से जोड़ लीजिए। 12वें भाव की चीज़ों से जोड़िए, चूंकि शनि 12वें भाव के स्वामी हैं, वक्री हैं, 12वें भाव का भी फल दे रहे हैं। तो क्या करेंगे आप? दान पुण्य सेवा चैरिटी इन सब चीज़ों पर केंद्रित कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए, सेवा भाव से कार्य कीजिए, अपना डेली रूटीन बिल्कुल सही रखिए और छल कपट झूठ फरेब आलस्य बेईमानी इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहिए। ये चीज़ें शनि को पसंद नहीं हैं। तो ये सब कार्य कीजिएगा, गुरु केतु का बहुत शुभ फल आपको मिलेगा। अब एक चीज़ आपको समझनी है, केतु 30 अक्टूबर को 8वें भाव में आए थे। उस समय गुरु का गोचर तीसरे भाव में था। गुरु केतु का षडाष्टक योग बन गया, 6-8 का संबंध बना। 6-8 का संबंध बनने के कारण गुरु भी पीड़ित हुए और केतु भी पीड़ित हुए। तो केतु आपको अच्छा फल नहीं दे पा रहे थे। 8वें भाव के जो अशुभ फल हैं वो आपको मिल रहे थे। कष्ट परेशानी दुख पीड़ा, अचानक से अशुभ घटनाओं का घटित हो जाना, पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद उत्पन्न हो जाना, कार्यों में रुकावट विघ्न बाधा, कार्य क्षेत्र में कोई परिवर्तन किया तो वहाँ पर परिस्थितियाँ पहले से भी खराब मिलना, स्वास्थ्य खराब होना, खास करके हो सकता है कि कुछ जातकों के साथ 30 अक्टूबर के बाद ऑपरेशन की नौबत भी आई हो। सबके साथ नहीं, लेकिन जिनकी कुंडली में केतु खराब रहे होंगे कुछ न कुछ ऐसा जरूर हुआ होगा। लेकिन अब गुरु राशि परिवर्तन कर चुके हैं, वृषभ में आ चुके हैं। अब केतु और गुरु के बीच त्रिकोण का संबंध बन रहा है, तो 8वें भाव के शुभ फल आपको मिलेंगे। गुप्त धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि केतु का संबंध दूसरे भाव से भी है और 8वें भाव से भी बन रहा है। दूसरा भाव आपकी स्व अर्जित धन और 8वां भाव गुप्त धन। तो कोई डूबा हुआ पैसा, गवर्नमेंट के पास रुका हुआ पैसा, ऐसा पैसा जिसे आप भूल चुके हैं, वो आपको मिलेगा। अचानक से कई शुभ घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी। जैसे चौथे भाव में गुरु हैं, चौथे भाव पर केतु की भी दृष्टि है। भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ आपको इस समय मिल सकता है। केतु की दृष्टि 12वें भाव पर है। विदेश जाने का योग बन सकता है। विदेश में प्रॉपर्टी खरीदने का भी योग बन सकता है, क्योंकि चौथे भाव का 12वें भाव से संबंध बन रहा है। इसके अलावा पैतृक संपत्ति का कोई विवाद सुलझ सकता है, पैतृक संपत्ति अब मिल सकती है, वसीयत या विरासत से धन मिल सकता है। केतु अत्यंत रहस्यमयी ग्रह हैं और 8वां भाव भी गुप्त विद्याओं गुप्त रहस्यों का होता है। तो जो लोग ज्योतिष तंत्र मंत्र से जुड़े हैं उनके लिए ये समय ज़बरदस्त लाभ देने वाला होगा। जो लोग रिसर्च के क्षेत्र से हैं, DRDO से जुड़े हुए हैं, रक्षा अनुसंधान से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इंश्योरेंस का क्षेत्र है, मार्केटिंग का क्षेत्र है, रियल इस्टेट का क्षेत्र है, प्रॉपर्टी डीलिंग कंस्ट्रक्शन का क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों से आपको प्रचुर धन की प्राप्ति होगी। जो लोग गुप्तचर सेवाओं में हैं, CBI में, ED में, IB में, ऐसे जातकों के लिए भी केतु का गोचर जबरदस्त लाभ देने वाला होगा। तो अब आपने ये समझ लिया होगा कि केतु खराब है तो कैसे आप पता करेंगे। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में केतु खराब है तो केतु का उपाय कर लीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। केतु का सबसे बड़ा उपाय है भगवान श्री गणेश जी की उपासना करना। बुधवार के दिन गणेश जी का पूजन करें, अथर्व स्तोत्र का पाठ करें,
सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करें, रुद्र स्तोत्र का पाठ करें, काले रंग की गाय की सेवा करें, काले और सफ़ेद रंग के दो रंगे कुत्ते की सेवा करें, उसको भोजन दें और कौवे को भोजन दें। केतु का सिर नहीं है, अंग भंग है, तो आप जो भी कोई दिव्यांग हो, असहाय हो, अपाहिज हो, उसकी सेवा करें। भूल करके भी ऐसे व्यक्ति का अपमान न करें। कंबल, छाता, काली उड़द, गर्म कपड़े, कस्तूरी और लहसुनिया, इन चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। ओम कें केतवे नमः, इसका जाप करें 5 माला या 8 माला। नौकरी नहीं मिल रही है या 48वें वर्ष में बहुत बड़ा अप डाउन हो गया है, तो मूली को 7 मूली पत्ते समेत अपने सिर से 7 बार उतार कर किसी गाय को खिला दें। 7 बुधवार आप ऐसा करें, केतु का शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में कुशा और दूर्वा दोनों एक साथ रख कर के पानी भर लें और शाम को पीपल की जड़ में डाल दें। 7 शनिवार ऐसा करने से राहु, केतु और शनि तीनों के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। लहसुनिया धारण कर सकते हैं, लेकिन धारण तभी करें जब कुंडली में केतु अच्छे हों या न्यूट्रल हों, और किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर के। अगर केतु नेगेटिव हैं तो गोमती चक्र की अंगूठी धारण करें, फिरोजा भी आप धारण कर सकते हैं। तो ये सब उपाय करने से आपको केतु के अशुभ फलों से राहत मिलेगी। नमस्कार।